आगे से कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के जवाब में उसके जाल में ना फंसे। चुनाव के दौरान मैंने यह बात कभी नहीं कही कि कांग्रेस को पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम लेकर के या उसको बैन करने का नाम लेकर के जो रिस्क लिया उसका नुकसान उसे 15 सीट का हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि चुनाव के दौरान यह बात मैंने नहीं बोली, चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि एक प्योर मैजिशियन है, कॉमेडियन है, एक शातिर मुद्दे की तलाश करते रहते हैं, तो उन्होंने इस बात को लपक लिया। कांग्रेस को वहां बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, नीति ये नहीं कहती। पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन करेंगे ये बोलने की जरूरत नहीं थी। जरूरत जब बैन करना होगा तो कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता और करना चाहिए। और सिर्फ बजरंग दल नहीं, आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए, लेकिन बोल करके नहीं। तो 15 सीट का नुकसान कांग्रेस ने कर लिया अपना, बजरंग दल का नाम लेकर के, जिसे नरेंद्र मोदी ने उस परसेप्शन को बजरंगबली के नाम से बदल दिया। मैंने कहा वो कॉमेडियन और मैजिशियन है, उन्होंने कर दिया और उसका फायदा उन्हें मिला। 15 सीट और मिल गई, ठीक है, मतलब उनको 50 सीट मिलती, 15 मिल गई बजरंगबली के नाम पे। और मैंने कहा कि बजरंगबली का नाम लेने के बाद भी, क्योंकि बृजभूषण उनके एक कंधे पर बैठा था और एक कंधे पर अडानी बैठा था, उनके अगल बगल चल रहे थे भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा, तो सवाल ही नहीं उठता कि बजरंगबली उनका साथ देते। बजरंगबली ने साथ नहीं दिया, लेकिन बजरंगबली के नाम का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने कर लिया और उसका फायदा भी उठा लिया और 15 सीट उन्हें मिल गई। इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। 65 सीटें मिली हैं, जिसमें 15 सीटें बजरंगबली के नाम पे मिली हैं। यह मैं कह रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक एनालिसिस करता हूं, मुझे पता है, और जो मैं कह रहा हूं उसे मान लीजिए, आगे भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक और दांव खेला, द केरला स्टोरी रिलीज करवाकर और द केरला स्टोरी के नाम पर वोट मांगकर। यह उनका मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा, जब वो मुख्यमंत्री, मतलब 2002 से उनके हाथ में यह मुद्दा है और उसका इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीतते रहे हैं। वो है द केरला स्टोरी, यानी हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करवाना। आप कहेंगे द केरला स्टोरी का भी कोई असर नहीं हुआ। 100% एजुकेशन है कर्नाटका में, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी द केरला स्टोरी का भी असर हुआ और उससे नरेंद्र मोदी को मिले 5 सीट। बजरंगबली के नाम पे मिले 15 सीट और द केरला स्टोरी के नाम पे मिले 5 सीट। यह बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सीट कितनी बचती है, उनका अपना मैजिक कितना काम किया, या उनकी अपनी रैलियां, या उनका अपनी क्रेडिबिलिटी, या भारतीय जनता पार्टी का नाम, या अमित शाह का नाम, नड्डा का नाम, या जो वहां चुनाव प्रचार करने गए उनका असर कितना रहा, यह आपको सोचने वाली बात है। तो इस तरह से हो गई 20 सीट, यानी अगर 20 घट गया तो सिर्फ 45 सीट बचता है।
45 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है और आपको 101% की गारंटी मैं देता हूं, इसमें से ईवीएम हैकिंग के जरिए, ईवीएम गोलमाल और हैकिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने 15 सीट हासिल की है। 15 सीट, यानी आप समझ लीजिए 15 सीट बजरंगबली के नाम पे, 5 सीट केरला स्टोरी के नाम पे और 15 सीट इन्होंने हैकिंग के नाम पे हैकिंग करवा करके लिया है। और यह सब इसलिए किया है क्योंकि मान मर्यादा बची रहे। इन्हें मालूम था कि ये हारेंगे और इन्होंने हार स्वीकार किया था, हारने का प्लान बना लिया था। लेकिन हारने के प्लान के साथ साथ ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे लगे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब मिलकर के खूब लड़े, लेकिन हार गए। इनको असल में मिली है मात्र 30 सीट। भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिली है। 30 सीट के लिए उनको वोट के जरिए, सीधे वोट के जरिए या उनमें विश्वास रख करके या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय जो काम किया होगा उसके आधार पे, चाहे जिसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मात्र 30 सीट इनको मिली है और 30 सीट मिलती। ओपिनियन पोल के समय यही मैंने बताया था आपको कि नरेंद्र मोदी को 40 सीट, डाउन ऑफ द 40 सीट मिलेगा अगर नरेंद्र मोदी हैकिंग नहीं करवाते हैं तो। लेकिन उन्होंने 3 बड़े दांव, बड़े अस्त्र चलाए। एक हैकिंग, दूसरी बजरंगबली और तीसरा केरला स्टोरी। केरला स्टोरी से उनको 5 सीट मिली, बजरंगबली ने उनको 15 सीट दिलवाई और हैकिंग के जरिए वो 15 सीट हासिल किए। इस तरह से वो 35 सीट इस तरह हासिल कर लिए। उनकी अपनी असली सीट, यानी भारतीय जनता पार्टी की इज्जत समझ लो या जो भी समझ लो, अंधविश्वास, जैसे भक्तों का वोट कहते हैं, जो एकदम आंख बंद करके चाहे कुछ भी हो हम मोदी को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे, ऐसे भी वोटर हैं। उनके जरिए, या मैंने कहा कि लोकल जो नेता होंगे वो, उनका वोट, उनके असर से जो वोट आया होगा वो मात्र 30 सीट का। यह है रियल एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी की असल स्थिति कर्नाटक में। लेकिन यह बात कांग्रेस को नोट करने वाली है। कांग्रेस इस बात का ध्यान रखे आगे चुनावों में, और खास करके 2024 के चुनाव में। कांग्रेस को 2024 के चुनाव, बीच के चुनाव नरेंद्र मोदी इसी तरह लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी इसी तरह से अपनी मान मर्यादा को बचाते हुए, लड़ता हुआ दिखाते हुए, मैंने कहा है पहले कि ये 4-5 राज्य हारेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये नरेंद्र मोदी हारेंगे। और इन राज्यों में भी लड़ता हुआ दिखाएंगे कि मैं लड़ रहा हूं लेकिन हार रहा हूं, मेरा ग्राफ गिर रहा है। और इनमें भी, इन राज्यों में भी ये उन बातों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहां बजरंगबली का इस्तेमाल किया, तो आगे ऐसे सगुफों का इस्तेमाल करेंगे, हैकिंग का इस्तेमाल करेंगे,
15 सीटें हासिल की हैं हैकिंग के जरिए कर्नाटका में, 5 सीटें हासिल की हैं नरेंद्र मोदी द केरला स्टोरी से। तो इस तरह के सगुफों का, इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल आगे भी करेंगे, लेकिन वो अपने आप को हार की पोजीशन में ही रखेंगे और हारेंगे भी। अगले जितने स्टेट 2024 से पहले चुनाव होंगे उन सब में हारेंगे भी। और ये सारी प्लानिंग नरेंद्र मोदी की ही है। अरविंद केजरीवाल उन्हें चौथी फेल कहते जरूर हैं, लेकिन एक चौथी फेल राजा अडानी जैसे कई इंपायर खड़ा करने की हैसियत नहीं रख सकता, दिमाग नहीं रखता। एक बात और समझ लेना चाहिए कि अच्छा काम करने के लिए, गुड वर्क के लिए या समाज के लिए काम करने के लिए तो शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन गैंग चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, दुराचार करने के लिए या इस तरह की फेक कंपनियां खड़ा करने के लिए या इस तरह से लूटपाट करने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। आज तक जितने अपराध की दुनिया में माफिया डॉन हुए हैं वो सब के सब अनपढ़ ही थे। यानी पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं होती, वो आराम से हो जाता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए।